इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के एक और वीडियो में आप सभी इग्नू स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट कोड है MPSE 8। सब्जेक्ट नेम है आपका भारत में राज्य की राजनीति। ये सब्जेक्ट कोड इग्नू से MPS कोर्स कर रहे स्टूडेंट्स का है। तो अगर आपका सेकेंड ईयर है और आपने इस सब्जेक्ट कोड को सेलेक्ट किया हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख लीजिएगा। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। ये सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF है जिसे आप एग्ज़ाम नोट्स कह सकते हैं या फिर गैस पेपर भी कह सकते हैं या इसे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF भी समझ सकते हैं। इसकी मदद से आप लास्ट टाइम स्टडी करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो इस PDF में आपको टोटल 30 क्वेश्चंस विद आंसर देखने को मिलेगा और ये सारे ही क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 3 सेटों में आपको 3 सॉल्व पेपर दिया जा रहा है जिसको आज हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। आपको बता दें MPS सेकेंड ईयर का सभी सब्जेक्ट का सैंपल क्वेश्चन आंसर PDF अपलोड किया जा चुका है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। इग्नू रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब चलिए एक एक करके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता पश्चात के प्रथम 2 दशकों में भारत में राज्य राजनीति के प्रमुख लक्षणों का चर्चा कीजिए। तो स्वतंत्रता पश्चात के प्रथम 2 दशक यानी 10-10 साल के गैप यानी 20 साल के अंतराल में भारत की राजनीति के प्रमुख लक्षण क्या थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप चाहें तो इसके PDF को परचेज कर सकते हैं। PDF परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस PDF को इजीली परचेज कर पाएंगे। क्वेश्चन सेकंड आपसे पूछा जा सकता है, राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य की प्रासंगिकता पर एक टिप्पणी लिखे। तो राज्य की राजनीति के अध्ययन में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण क्या कहता है, इस बारे में आपको बताना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, वो कुछ इस प्रकार से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, चुनावी व्यवहार से क्या कारक है, व्याख्या कीजिए। तो चुनावी व्यवहार के कारक यानी चुनाव को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है, तो इसमें आप देखेंगे पहला जातिवाद आता है, दूसरा फिर सामान्य व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति, नेतृत्व कौन कर रहा है, ठीक है, क्षेत्रवाद की क्या स्थिति है, मतदाता किस जाति से आता है, ये सारी चीज़ें चुनाव को प्रभावित करती है। इससे पहला का जो क्वेश्चन नंबर हमने 2 देखा था वो बहुत ज़्यादा लेंथी था क्योंकि इसमें आपके बुक्स का काफ़ी मटेरियल दे दिया गया है, लेकिन आपको सारा ही नहीं लिखना। आप शॉर्ट में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उन्हीं को डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में शीटें भरने की आवश्यकता नहीं है। कम लिखें लेकिन रिलेवेंट लिखें, तभी आपको अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, भारत में विरोध आंदोलनों के लक्षण की चर्चा कीजिए। तो भारत में जो विरोध आंदोलन होते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो इस पेपर में आपको आंदोलन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन 5 हो सकता है, राज्य राजनीति पर भूमि सुधार के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो भूमि सुधार का क्या प्रभाव पड़ा राज्य की राजनीति पर, इस बारे में आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन और लॉन्ग में दोनों में ही पूछा जा सकता है। पार्ट बी से व्याख्या करें कि किस प्रकार वैश्वीकरण ने भारत में राज्य राजनीति को प्रभावित किया है। तो ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण किस प्रकार से भारत की राज्य राजनीति को प्रभावित कर रहा है, इस बारे में आप लिखेंगे। क्वेश्चन 7 हो सकता है, सांप्रदायिक राजनीति को परिभाषित करें और भारतीय राज्यों में सांप्रदायिक राजनीति की प्रवृत्तियां का विश्लेषण कीजिए। तो सांप्रदायिकता के बारे में ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे केंद्र राज्य संबंधों के बीच तनाव के कौन कौन से कारण हैं, इस बारे में पूछा जा सकता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच कौन से तनाव के ऐसे मुद्दे हैं, तो इसको आप डिस्क्राइब करेंगे।
अगला क्वेश्चन संघ निर्माण हेतु संकल्पना के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में भी शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है कांग्रेस प्रभुत्व के दौर के बारे में, कि कांग्रेस का प्रभुत्व का यानी वर्चस्व का कौन सा दौर रहा, इसके बारे में आप लिखेंगे। इसका एक और सब हेडिंग या सब पार्ट पूछा जा सकता है पार्ट बी में। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, नृजातीय अल्पसंख्यक और राज्य राजनीति के मध्य संबंधों का निबंध लिखिए। तो इस प्रकार से सेट 1 के आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप सेट 2 और सेट 3 भी परचेज करना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।